जी हां, बात जेवर के चुनावी तेवर की। दरअसल यूपी में चुनाव का बिगुल बज चुका है। राजनीतिक पार्टियों ने वोटर्स को अपने पक्ष में करने के लिए पूरी ताकत झोंक रखी है, लेकिन वोटर्स के मन में आखिर क्या है, उनकी पहली पसंद कौन है, यह जानने के लिए न्यूज़ 24 की टीम पहुंची जेवर विधानसभा में। यहां हमने हर तबके के वोटर से बातचीत की और वोटर के मूड को भी समझने की कोशिश की। तो आइए आपको दिखाते हैं कि आखिर जेवर का चुनावी तेवर क्या है। सिलेंडर मिलता था 500, 550, 400 रुपए तक का। आज सिलेंडर है 1000 रुपए तक का। हमारे यहाँ पे काफी विकास हुआ है। जो सड़कें आजकल टूटी पड़ी थी वो भी बन चुकी हैं। अपने गांव में थे, कुछ धंधा अपना रोजगार कर ही लेते थे। यहाँ पे कोई रोजगार नहीं। जो विकास हुआ इन 5.5-4 सालों में वो शायद पहले किसी भी शासन में नहीं हुआ। दिल्ली से सटे गौतम बुद्ध नगर जिले में 3 विधानसभा सीट हैं। उन्हीं में से एक है जेवर विधानसभा सीट, और जेवर ही वही जगह है जहां पर बनने जा रहा है देश का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। दरअसल अब यही एयरपोर्ट क्या जेवर की विकास की नई इबारत लिखेगा। जेवर यूपी की वो विधानसभा सीट जहां देश का सबसे बड़ा और आधुनिक एयरपोर्ट बन रहा है, जिसे इस विधानसभा क्षेत्र के लोगों की तकदीर बदलने वाला बताया जा रहा है। लेकिन चुनाव में जेवर सीट के मतदाता क्या सोचते हैं, इसे समझने के लिए न्यूज़ 24 जेवर के शहरी क्षेत्र से लेकर गांव देहात तक पहुंचा। हमारी शुरुआत जेवर के शहरी वोटर्स के मिजाज को जानने से हुई। जेवर विधानसभा में हम मौजूद हैं, जानते हैं यहाँ पर लोगों की क्या राय है। एक बार फिर से बीजेपी ने जो मौजूदा विधायक है धीरेन्द्र सिंह, उन्हीं पर भरोसा जताया है। खासकर एक बहुत पुरानी मांग थी यहाँ पर एयरपोर्ट की। लगातार कई नेता आते रहे, कई सरकारें बदलती रही, लेकिन इस बार आखिरकार शिलान्यास हुआ एयरपोर्ट का। तो क्या लगता है कि यही एयरपोर्ट इस जेवर के विकास की नई कहानी लिखेगा, और जेवर की जनता क्या सोचती है? जनता तो यही है कि विकास तो हुआ है क्षेत्र में थोड़ा, पर यह है कि आबादी जो बसाई जा रही है उसको अभी दिक्कत है। सुविधा उतनी मिल नहीं रही जो हम मिलनी चाहिए। क्या भारी आबादी बहुत आ गई? बाहरी आबादी भी आ रही है। जो गांव उठ के यहाँ आए उन्हें पूरी अभी फैसिलिटी नहीं मिल पा रही। बच्चों की सुविधा भी हुई है, कॉलेज सही है, सड़क भी बढ़िया है, बिजली भी अपनी जगह ठीक है। विधायक जी ने काम किया, बीजेपी सरकार दोबारा आएगी। महंगाई क्या मुद्दा नहीं है आपके लिए? क्या सिलेंडर, गैस सिलेंडर कहाँ पहुँच गया? एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जिससे कि अब पहले सिलेंडर मिलता था 500, 550, 400 रुपए तक का। आज सिलेंडर है 1000 रुपए तक का। मजदूर आदमी है, बहुत परेशान है। मजदूर आदमी आज ज़्यादा परेशान हो गया है इस महंगाई को देखते हुए। तो ऐसा लग रहा है जैसे बीजेपी सरकार ने महंगाई तो करी है, विकास तो हुआ है, लेकिन विकास के साथ साथ महंगाई बढ़ी है। तो विकास की कीमत वसूल रही है? ऐसा ही लग रहा है, जैसे विकास हो रहा है ना उसके हिसाब से मजदूरी कम हो रही है और मजदूर आदमी परेशान है। आज ये सरकार को, ये जो मोदी प्रधानमंत्री जी हैं, ये जुमलेबाज हैं कतई। जो वायदा इन्होंने बोले कोई नहीं किया। और मैं किसान हूँ, किसानों की बात अभी भाई ने बराबर में जो बताई, इतना बड़ा नुकसान है, महंगाई इतनी है कि अगर छोटी चीज़ से लेकर, हाँ विकास है, सड़कों का विकास है, किसान का कोई विकास नहीं है और ना ही कोई मजदूर का। इतनी महंगाई बढ़ गई है कि जो सिलेंडर को बहुत लोग जो गरीबों में बटे वो सब रखे हुए हैं। जेवर सीट पर नए विधायक के चुनाव को लेकर गांव का वोटर क्या सोचता है, पहले ये जान लीजिए कि किस पार्टी से कौन उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहा है। जेवर विधानसभा सीट पर बीजेपी ने धीरेन्द्र सिंह पर ही दाव लगाया है। एसपी आरएलडी गठबंधन की तरफ से आरएलडी से अवतार सिंह भड़ाना मैदान में है, जबकि बीएसपी ने नरेंद्र सिंह भाटी को प्रत्याशी बनाया है। इसके अलावा कांग्रेस ने मनोज चौधरी को मैदान में उतारा है। इस सीट पर कुल 5 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनमें से नए विधायक को चुनने के लिए जेवर के वोटर अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। इसे लेकर जेवर क्षेत्र के ग्रामीण वोटर्स क्या सोचते हैं, न्यूज़ 24 ने जानने की कोशिश की। जेवर के शहरी क्षेत्र के मतदाता की राय जान ली। अब मैं मौजूद हूँ अहमदपुर चौरौली गांव में। ग्रामीण जो जेवर के ग्रामीण हैं उनकी राय जानने के लिए, क्योंकि किसानों के एक वर्ग में खासी नाराज़गी बताई जा रही है। और विकास का काम शहरों में तो अक्सर दिख जाता है, लेकिन गाँव में कितना विकास का काम हुआ, हम यहीं पर अहमदपुर चौरौली के गाँव के निवासियों से जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगपाल। जगपाल जी, ये बताइए कि पिछले 5 साल में आपको क्या लगता है कितनी तस्वीर बदली? क्योंकि बीजेपी ने एक बार फिर से अपने जो मौजूदा विधायक है उन्हीं पर भरोसा जताया है, तो जनता क्या कहेगी? हमें तो कुछ ना लगे जी बदलो।
ऐसे कोई ऐसे हो किसान के लिए यहाँ तो कुछ फायदा है ही ना, कुछ ना है फायदा किसान के लिए यहाँ। और करो होगा तो किसान के लिए यहाँ तो ठां की ठां है, नील है किसान। कितना कुछ पिछले 5 साल में बदला है? हमारे योगी जी ने और मोदी जी ने जो भी काम किया है, ऐसा कोई भी ना तो प्रधानमंत्री आया ना ही कोई मुख्यमंत्री आया। हमारे यहाँ पे काफ़ी विकास हुआ है। जो सड़कें आजकल टूटी पड़ी थी वो भी बन चुकी हैं और बन रही हैं फिलहाल में। और देखो, चाहे कोई भी कास्ट है, सबके लिए राशन वितरण हो रहा है यहीं पर बराबर में, और उनके बराबर तो किसी ने काम किया ही नहीं है। पहली बात तो ये है। और सगली बात तो ये है कि सगली गुंडागर्दी ख़त्म कर दी। जो गुंडागर्दी चलती थी पहले, आज की डेट में गुंडागर्दी है ही नहीं। पिछले 5 साल में तस्वीर बदली, या फिर कुछ ऐसे काम थे जो वादे तो बहुत किए गए लेकिन दिखाई कहीं नहीं दिए? देखो, ऐसा है, वादे तो बहुत होते हैं, उनका एक साथ पूरा होना भी असंभव है। धीरे धीरे जो विकास हुआ इन 5.5-4 सालों में, वो शायद पहले किसी भी शासन में नहीं हुआ। शासन बढ़िया है, प्रशासन बढ़िया है। अब कहने के लिए तो सब कुछ ये कहते हैं कि मैं 2 दिन में कर दूंगा, 10 दिन में कर दूंगा। राजस्थान सरकार ने तुरंत ये कहा था कि मैं 2 दिन में कर्ज माफ़ दिखा दूंगा। आज उस सरकार को बने काफ़ी दिन हो गए हैं, अब जाके उनका कर्ज माफ़ी की योजना लागू हुई है। तो ऐसा ही है, विकास तो बहुत हुआ है, हर क्षेत्र में विकास हुआ है। कुछ लोग होते हैं अपोजिट भी बहुत ज़रूरी है। बताइए, आप एक युवा हैं, युवाओं के लिए खासकर सबसे बड़ा संकट जो है वो रोज़गार का है। आपको नहीं लगता कि चुनावों का ये मुद्दा है भी है? क्योंकि कोई बात करता है विकास की, कोई 80-20 की बात करता है, 80%, 20%। तो इससे बेहतर नहीं है कि रोज़गार पे बात हो? ना जी, रोज़गार तो मिला है सरकार में, कौन कह रहा है रोज़गार नहीं मिला? बहुत ज़्यादा रोज़गार मिला है। रोज़गार करने वाले चाहिए। बताओ, अब एयरपोर्ट आया हमारे यहाँ पे, ये आज तक, ये 1900 कब का पास हुआ था, बहुत पहले का पास हुआ था। अब ये जाके, अब इस सरकार में अब जाके निर्णय लिया है इस एयरपोर्ट का। अब यहाँ पे पूरा एरिया जितना है ये रोज़गार रहेगा पूरा। यहाँ पे देखो, आपकी कंपनी आ रही है, एयरपोर्ट आ रहा है, हर चीज़ है भाई। खुशहाली करी है सरकार ने। तो हमारा सबसे मेन ये है, जो हमारे यहाँ पे विधायक जी हैं, इन्होंने सबसे ज़्यादा विकास किया हमारे क्षेत्र में। 2017 में जेवर में कुल 48.71% वोट पड़े और बीजेपी से धीरेन्द्र सिंह ने बीएसपी के वेदराम भाटी को 22,173 वोटों के मार्जिन से हराया था। हालांकि इस बार प्रत्याशी की किस्मत का फैसला 3 लाख से ज्यादा वोटर्स करेंगे। जेवर विधानसभा सीट पर कुल 3,22,998 वोटर्स हैं। इनमें पुरुष वोटर 1,88,264, जबकि महिला वोटर 1,58,144 हैं। इसके अलावा 17 थर्ड जेंडर वोटर भी हैं। कुछ वोटर्स के लिए मुद्दा उन्हें विस्थापित किया जाना भी है। जेवर एयरपोर्ट के आने से भले ही लाखों लोगों में खुशी हो, लेकिन ऐसे भी हज़ारों लोग हैं जिनकी पूरी दुनिया ही बदल गई है। और इस वक्त मैं जेवर के गोपालगढ़ के पास मौजूद हूँ। ये वो जगह है जहाँ पर जेवर एयरपोर्ट का जो फर्स्ट फेज़ है, उस दौरान जितने भी गाँव की ज़मीन एक्वायर की गई थी उनको विस्थापित किया गया। और यहाँ पर हर जगह पर पॉकेट बसाए जा रहे हैं और हर पॉकेट में एक गांव पूरा का पूरा यहाँ पर बसाया गया है। चाहे वो नंगला छितर हो, चाहे वो नंगला गणेशी हो, चाहे नंगला शरीफ खां हो, चाहे रूह, ऐसे कई गांव हैं। 7 गांव जिनको वहाँ से जिनकी ज़मीन को एक्वायर किया गया था, विस्थापित किया गया है। यहाँ पर तमाम लोग अपने मकान तो बना रहे हैं, लेकिन नाराज़गी बेहद ज़्यादा है, क्योंकि इसको लेकर कई बार देखने में भी आया कि अथॉरिटी के सामने लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया था। और अभी भी लोगों की कई मांगे हैं जो अभी तक पूरी नहीं हुई हैं। हालांकि सरकार लगातार कह रही है कि तमाम लोगों को मुआवजा भी दे दिया गया है। हम जानते ही नहीं लोगों से कि आखिर इनकी क्या राय है। आप ये बताइए, एयरपोर्ट बन रहा है जेवर में, लेकिन आपका तो सब कुछ क्या हुआ? आप यहाँ पर आए हैं जो यहाँ देखो जी, जो हमें शर्त कहीं वो एक भी पूरी ना, और ना है मेरे लड़का के पैसा आए मकान की 6.5 लाख रुपए जरूर भेजिए हमारे तीनों बाप बेटान के, लेकिन यहाँ के मकान के पैसा ना आए। बताओ, ये बाल करने लेके कहाँ रहे? अच्छा, यहाँ पर कितना समय हो गया आपको आए? यहाँ बहुत दिन हो गए, साल वर्ष ही हो गया। अच्छा, 1 साल हो गया जी। तो क्या मकान बना रहे हैं यहाँ पर? जी, बना तो रहे हैं, मगर घर के पैसे नहीं आए अभी तक हैं। और वहाँ से फोड़ के भगा दिए, नुको भाई जाओ, नुको पैसे आ जाएंगे। अब तक भी पैसे नहीं आए। दूसरे चरण का काम चालू हो रहा है। ना कब्रिस्तान है, ना शमशान घाट है, कोई भी कुछ ना खेल मैदान है, कुछ भी नहीं है यहाँ। क्या करें यहाँ? कुछ भी नहीं करते। जाते हैं वहाँ, उनको हाँ आ जाएंगे, पैसे आ जाएंगे, दिलासा दे देते हैं, आ जाएंगे, बस। वहाँ क्या काम कर रहे थे? वहाँ अपने कुछ भी मोबाइल रिपेयरिंग का काम करता था मैं।
तो यहाँ उसका भी कोई ठिकाना यहाँ नहीं? कुछ भी नहीं है सर, ना भैंस भी नहीं रख लेने देते यहाँ। यहाँ कोई पशुपालन कोई नहीं है, पशुपालन नहीं कर सकते? कुछ भी नहीं, नहीं जी, क्या मना किया गया है? मना किया गया है। परेशान है ज़्यादा, एक साल से बहुत ज़्यादा। अपने गांव में थे, कुछ धंधा अपना रोजगार कर ही लेते थे, यहाँ पे कोई रोजगार नहीं है। यहाँ कोई रोजगार नहीं? नहीं, कुछ रोजगार नहीं है। जिनको देखिए तमाम लोगों की नाराज़गी है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि तमाम लोगों ने अपने बिल्कुल गांव की ज़मीनों को छोड़ा है, जहां पर उनकी ज़िंदगी बीत गई, उनके पुरखों की ज़िंदगी बीत गई, लेकिन आज वो इस तरह से विस्थापित हैं और यहाँ पर भी उनका यही कहना है कि कोई भी सुख सुविधा उन्हें नहीं मिल रही। तो फिलहाल चुनाव को लेकर ना तो उन्होंने कोई फैसला किया है, और कई लोग तो चुनाव के बहिष्कार तक के मूड में दिख रहे हैं। जेवर सीट पर महिला वोटर्स की संख्या 1.5 लाख से ज्यादा है, लिहाजा इन मतदाताओं का मूड जानने के लिए न्यूज़ 24 ने पूछा क्या वो खुद को सुरक्षित महसूस करती हैं। उत्तर प्रदेश में हमेशा से कानून व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े हुए हैं, और हालांकि ये कहा जा रहा है कि 2017 के बाद काफ़ी तस्वीर बदली है। हम ग्रामीण इलाके में मौजूद है जेवर के, और यहाँ पर जो है महिला, उनसे जानते हैं कि क्या वाकई में तस्वीर बदली है, क्या वाकई में अब जिस तरीके से दावे किए जाते हैं, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि अब महिलाएँ किसी भी समय अपने घरों से बाहर निकल सकती हैं और बेहद सुरक्षित माहौल में, क्या वाकई में माहौल सुरक्षित है और क्या वाकई तस्वीर बदली है? तस्वीर बदली है जी, और बहुत अच्छे काम कर रहे हैं हमारे मोदी जी, प्रधानमंत्री योगी मोदी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं जी। अरे जैसे महिला सुरक्षा को लेकर दावे किए जा रहे हैं, आप महिलाएं, आप घर से बाहर निकलती हैं, तो पहले और अब में कितना फ़र्क लगता है आपको? बहुत फ़र्क लगता है जी। अब सड़कों पर चलते हुए सुरक्षित महसूस करती हैं खुद को? हाँ जी, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, ये आप बताइए क्या कुछ बदला है? आप क्योंकि कई साल देखे आपने, तो कितनी कई सरकारें देखी हैं, कितनी तस्वीर आपको लगता है कि पिछले 5 साल में अब बदल गई और पहले की तस्वीर में क्या फ़र्क है? बहुत कुछ बदला है, मोदी साहब ने सब कुछ किया है, सबको 2-2 बार राशन दे रहे हैं, सबकी हेल्प कर रहे हैं, कोई गर्दी वो नहीं आ रही है सामने, सब कुछ बढ़िया हो रहा है। अच्छा, जो गुंडागर्दी की बातें थी यूपी में, वो हमारे यहाँ तो है नहीं, हमारे यहाँ जहाँ से हम हैं, हमारे यहाँ तो गुंडागर्दी है नहीं, कोई भी किसी प्रकार की, सब कुछ सही हो रहा है। अब पुलिस सुनती है समय से? हाँ, पुलिस जब कोई काम होता है, कोई गलती करता है, उसकी पुलिस सुनती है, क्यों नहीं सुनती है? क्या कुछ इंतजाम है? 5 साल में कितनी बदली है? या 5 साल में फिजा बदल रही है। 74 साल बाद हमारे गांव तक कभी रास्ता ना जुड़ो जेवर के लिए, तो मुख्यालय से 74 साल बाद ये जुड़वाए वो विधायक जी ने, जब गांव ने सिफारिश करी, उनसे कहा सुनी करी, तो उन्हें जुड़वाए वो या नहीं नरक में पड़ो। 5 साल पहले 20 साल तक या गांव में कछ ना हुई हो, अब की साहब पंचवर्षीय में जो कुछ हुआ है, अब की पंचवर्षीय में कार्य कर रहे हो। हर घर में शौचालय बनवा दिए गए? हाँ, हर घर में शौचालय, हर घर में हर चीज़ की सुविधा है, कोई बाहर ना जा शौचालय करने के लिए। यहाँ राशन बढ़िया मिल लो है, यहाँ एक भी कोई कैसी भी यहाँ परेशानी नहीं है। विधायक निधि से हमें ऐसा ही विधायक चाहिए यहाँ, जैसे यहाँ धीरेन्द्र सिंह है, हमें एरा गैरा नथु खैराते यहाँ कुछ ना लेनो, यहाँ आएंगे और चले जाएं। यहाँ हमें तो जनप्रतिनिधि अपनो मजबूत चाहिए यहाँ को। महिला सुरक्षा की बात हो या फिर विकास की, वोटर्स की मिलीजुली राय है। हालांकि सीट पर मुस्लिम वोटर्स के मन को भी हमने टटोलने की कोशिश की। क्या लगता है कि 5 साल में कई चीजें होनी थी, कुछ भी नहीं हुआ, कोई तस्वीर नहीं बदली, सिर्फ ऐसी बातें हैं, बातों में रह गया, सब समय निकल गया? भैया ऐसा है, मुसलमान के लिए तो कुछ क्या नहीं है काम पर्सनल। अब गांव में तो सभी तरह के हैं, हमारे गांव में कुछ नहीं किया ना, हमारा कब्रिस्तान है वो भी बाउंड्री नहीं हुई, कहा था हमने उनसे, गए थे, हुए नहीं कुछ। मेरे हिसाब से तो इस गांव में कुछ दिखाई ऐसा नहीं दे रहा। एक सरकारी स्कूल है, इसमें जो बच्चे जो पढ़ते हैं छोटे छोटे, इनके लिए भी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि बच्चे, मेरे पे इतनी छोटी बच्ची है, आज वो 3री में, उस पर आप FNR भी नहीं पढ़ सकते, उस पर कोई भी मास्टर नहीं पढ़ाने को तैयार, कोई भी कंट्रोल नहीं है सरकारी स्कूलों पे। तो गरीब आदमी क्या कर लेगा, क्या पढ़ा लेगा? गरीब पे कोई पैसा नहीं है, सरकारी स्कूलों में है तो उनमें बच्चे नहीं पढ़ रहे, तो क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा। अच्छा, जैसे और कानून व्यवस्था के जो दावे किए जाते हैं कि जी अब तो महिलाएं भी रात में सड़कों पर निकल सकती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी 10-12 दिन की रोज की बात है, मैंने यहाँ से खुद भगाए, अभी की बात है, चौरोली गांव में सांड डोल रहे, भागे खुलेआम डोल रहे, जितने अत्याचार रहे हैं आप भी जानकारी है, हाथरस में देख लो। डबल इंजन है, तो महिलाओं के लिए कितना काम हुआ?
कुछ ना हुआ मान लिया तो कुछ भी नहीं हुआ। मजदूर आदमी परेशान है। लड़की या शादी लाख घर मकान फूटे पड़े। हाँ जी। जेवर विधानसभा सीट पर 10 फरवरी को मतदान होगा, जिसके लिए मतदाता तैयार हैं और नतीजे 10 मार्च को आएंगे। तभी पता चलेगा कि वोटर्स की पहली पसंद कौन बनता है। जेवर से कैमरा पर्सन संजय के साथ विमल कौशिक, न्यूज़ 24। चलिए रुकेंगे यहां पर एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।